बहन आस्तर को मैं दावत दूंगा कि वो खुदा यीशु मसीह का पहला सलीबी कलमा बाइबल मुकद्दस में से तिलावत करेंगी। लूका की अंजील और उसका 23 बाब और 34 आयत में कि यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं आपके सामने खुदा यीशु मसीह का पहला कलमा पेश कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे दुखों की लिए हुए खुदा यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए और सब कुछ बर्दाश्त किया, और पहला लफ्ज़ सलीब पर उन्होंने यही कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। लेकिन ये कब और क्यों और कहाँ कहा गया? खुदावंद यीशु मसीह की जब आखिरी पेशी हुई, उसके बाद खुदावंद को मसलूब किया गया। पहला कलमा यही कहा गया, और ये अल्फाज खुदावंद ने एक दुआ की सूरत में कहे, खताकारों की शिफायत के लिए कहे गए, क्योंकि खुदावंद ने हमें यही दर्स सिखाया है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया था कि उन्होंने इतने जुल्म किए, तमाचे मारे, मुंह पर थकवाया, और लेकिन उन्होंने अपने ज़ुबान मुबारका से कुछ भी उनके लिए गलत नहीं कहा। 12 शागिर्दों में एक शागिर्द यहूदा अस्करियोती था, वो भी 11 शागिर्दों के साथ वही तालीम लेते थे, उनके साथ चलते थे। जबकि आखिरी फसा खाई गई तब भी वो साथ ही शामिल थे। जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं जानते कि हम गलत करते हैं, लेकिन हम ये जान रहे होते हैं कि हमारे अंदर कोई अबलीस जो हम में समा जाता है, तो फिर हम ऐसे गलत और खताएँ करते हैं। और जैसे यहूदा अस्करियोती पहले हर तरह से खुदा यीशु मसीह के साथ था, तो जब आखिरी खाना खाया गया तो अबलीस उसमें समा गया और बोसा लेकर खुदा यीशु मसीह को पकड़वा दिया। लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह ने उनको माफ़ किया, और जिन्होंने इतने जुल्म किए थे उनको भी माफ़ किया। तो हमें खुदा यीशु मसीह ने यही दर्स सिखाया है, दिया है कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करें। दूसरा सलीबी कलमा बयान करने के लिए हमारे दरमियान बेटी हिना ज़िशान है। मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा यीशु मसीह का दूसरा सलीबी कलमा बयान करेंगी। खुदावन के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावन के मुकद्दस कलाम में लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 43 आयत दूसरे कलमे के बारे में बयान करूंगी, जो कि नजात का कलमा है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। तीसरा सलीबी कलमा बयान करने के लिए बेटी सना हारून को मैं दावत देता हूँ कि यहाँ पर आएंगी। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे तीसरा कलमा, जो कि मोहब्बत का कलमा है। इसके लिए हवाला है यूहन्ना की अंजील 19 बाब उसकी 26 और 27 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। यीशु मसीह का चौथा सलीबी कलमा बयान करने के लिए बहन सबा जमशेद को मैं दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आएंगी और खुदा उनके पाक कलाम में से खुदा यीशु मसीह का चौथा सलीबी कलमा तिलावत करेंगी। मसीह में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने चौथा कलमा पेश करती हूँ, जो खुदा की कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 45वां बाब और उसकी आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लबा शब्तगनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। भाई हारून अशरफ हैं, सो मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो खुदा उनके पाक कलाम में से खुदा यीशु मसीह का 5वां सलीबी कलमा बयान करेंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे खुदा यीशु मसीह के उन 7 सलीबी कलमात में से 5वां कलमा मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 19वां बाब है, और उसकी 28वीं आयत को पढ़ने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि वो नविश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।
खुदावंद के पाक कलाम में से जो 7 सलीबी कलमात हैं, ये 5वां कलमा जो है ये खुदावंद के जिस्मानी दुख को जाहिर करता है कि मैं प्यासा हूँ। कलाम मुकद्दस के मुताबिक थोड़ा सा उस दुखों को जानेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने वो तकलीफ़ें बर्दाश्त की। बेशक हम इन आयात को पढ़ते हैं, पढ़ने से हमें बरकत मिलती है, लेकिन जब तक हम इनकी तशरीह नहीं देखते, उनकी पूरी लबो-लबाब जो वो आयत बोलना चाह रही है, वो कह रही है, अगर हम नहीं समझेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को पढ़ते हुए भी हम नहीं समझ सकते। लिखा है कि मैं प्यासा हूँ। जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस से सुन रहे थे, पहली पेशी से लेकर 5वीं पेशी तक, जब खुदावंद यीशु मसीह को जुमेरात की शाम से लेकर सुबह तक अदालतों में घसीटा गया, हमारी खातिर जलील किया गया और उसके बाद उसको कोड़े लगवाए गए, मुझे बोलने का मौका मिला जिस्मानी दुख पर। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो कोड़े जो खुदावंद यीशु मसीह को लगाए गए, उन कोड़ों में वो हड्डियाँ जो नोकदार हड्डियां होती हैं, अगर हम अपनी अभी वक्त में समझे कि अगर किसी को गोश्त खाते हुए किसी हड्डी चुभ जाए मुंह में, तो उस दुख को ज़रा बर्दाश्त करें, उसको महसूस करें कि क्या हाल होता है कि जब एक छोटी सी हड्डी हमारी ज़ुबान पर या हमारी गाल में कहीं चुभ जाए, तो हम क्या उस दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं। और वो लोहे की पत्रियां और वो कील जो हमारे अगर जूतों में से भी अगर थोड़ी सी नोक उसकी चुभ जाए तो हमारा क्या हाल होता है, हम हफ्ता हफ्ता चल नहीं सकते। वो यीशु मसीह का वो जिस्मानी दुख था जो उसने हमारी खातिर बर्दाश्त किया। और उस सलीब को, जो भारी भरकम सलीब थी, तकरीबन 120 किलो के करीब जो है उसका वज़न बनता है, या हो सकता है इससे ज़्यादा हो। एक इंसानी जिस्म जो है इतनी मार खाने के बावजूद, इतना दुख सहने के बावजूद भी इतनी भारी भरकम कोई भी वजनी चीज़ नहीं उठा सकता, और खुदावंद यीशु मसीह ने वो हमारी खातिर उठाई। ये वो खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी दुख हैं जो उसने हमारी खातिर पेशियों से लेकर खुदा उस सलीब पर आखिरी दम तक जो है हमारी खातिर बर्दाश्त किए। तो आज ज़रूरत है कि हम उसके तमाम दुखों को याद रखें और उसके अहकामात पर अमल करें, क्योंकि उसने हमारी खातिर ये दुख बर्दाश्त किए। सो खुदावंद आज के इस कलमे के वसीला से, आज की इस तलावत के वसीला से हमें बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का छठा सलीबी कलमा बयान करने के लिए हमारे दरमियान खुदावंद के खादम एल्डर शफीक साहब हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आएंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील निकालिए, उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे जीजो, उसने हमारी खातर कोड़े भी खाए, उसने हमारी खातर तमाचे भी खाए, उसने हमारी खातर बहुत से दुख सहे, और इन तमाम दुखों पर, इन तमाम परेशानियों को लेकर जब मेरा और आपका मसीहा सलीब पर है, तो सलीब पर वो पानी मांग रहा है, और उसे पानी नहीं दिया गया, बल्कि उसे स्पंज में भिगोकर सिरका पिलाया गया। और जब वो सिरका पीता है तो वो कहता है, तमाम हुआ। ये फतेहमंदी का कलमा था जो मेरे और आपके खुदावंद ने सलीब पर बोला। सो पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। आखिरी 7वां सलीबी कलमा बयान करने के लिए हमारे दरमियान बहन अनीला शमाउन है। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो आएंगी और खुदावंद यीशु मसीह का 7वां सलीबी कलमा बयान करेंगी। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। अब मेरे साथ निकालें मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका बाब नंबर 23 और उसकी 46वीं आयत। कलाम अक़दस में यूँ लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। इस कलमे का वक्त शाम 3 बजे का है। 3-4 घंटे गुजरने के बाद सूरज गुरूब होने वाला था, और इसके साथ ही यहूदियों का एक ख़ास सबत शुरू होने वाला था, जिसकी वजह से वो इस काम को जल्दी से ख़त्म करना चाहते थे। ये कलमा दोबारा मिलाप का कलमा है और इसका अदद 7 है। 7 का अदद कामलियत का अदद है जो मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है।
इस कलमे के साथ खुदा के अज़ली मकसद का एक बड़ा हिस्सा तकमील तक पहुंचा। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटके 6 घंटे गुजर चुके थे। इससे कुछ लम्हे पहले खुदावंद ने छठा कलमा फरमाया था कि तमाम हुआ, जिससे ये जाहिर होता है कि फ़र्ज़ की अदायगी अच्छी, यानी कि उसी तरह जिस तरह खुदावंद के प्लान में थी, होने की वजह से मसीह को वो इत्मीनान, वो तसल्ली, वो रूहानी तस्कीन और खुशी हासिल थी और दिल का बोझ भी हल्का हो चुका था। जैसे कोई जर्नैल जंग फतह करके लौट रहा हो। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त एक फातेह जर्नैल की मानित थे जो जंग जीत चुका हो और वो बाप जिसने उसे भेजा था वापस जा रहा था। इसके एक और पहलू पर, इस कलमे के एक और पहलू पर हम गौर करेंगे, जो है खुदावंद ने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। रूह सुपुर्द करने के मुतालिक जब हम गौर करते हैं तो ये बात हमें मालूम होती है कि रूह को खुदा को सौंपने का इख्तियार सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह के पास है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आम इंसानों से फ़र्क काम किया। कोई आम इंसान अपनी रूह खुद खुदावंद के हाथों में नहीं सौंपता। और इसके बारे में मुकद्दस सुलेमान बादशाह अपने वाइज़ में फरमाते हैं 8 बाब की 8 आयत में कि किसी आदमी को ये इख्तियार नहीं कि वो अपनी रूह को रोक सके या अपने मरने के दिन को अपने इख्तियार में रखे। ये रूह और मरने के दिन का इख्तियार दोनों सिर्फ आपके और मेरे खुदावंद के पास था। 10 यूहन्ना इस बात की तस्दीक करते हैं। 10 बाब की 17 और 18 आयत में वो फरमाते हैं कि मैं इसलिए अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ, और कोई मुझसे मेरी जान छीनता नहीं बल्कि मैं आप ही उसे देता हूँ। ये हवाला और ये कलमा जाहिर करता है कि खुदावंद के पास ये इख्तियार है और ये इख्तियार किसी इंसान के और किसी और नबी के पास नहीं था। और इस कलमे की तरफ हम मुतवज्जा होते हैं तो हमें एक बात जो गहरे तौर पर समझ आती है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जिस्म की निस्बत अपनी रूह की ज़्यादा फ़िक्र की है। तो मेरे अजीज़ों, आज का ये हासिल कलाम हमारे लिए ये है कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने बदनों की इतनी फ़िक्र ना करें और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए इतनी फ़िक्र ना करें कि वो खुदा की राह पर चलने के लिए हमें सुस्त कर दें, क्योंकि कलाम अक़दस में उन लोगों के लिए मुबारकबादी है जिन्होंने खुदावंद के हजूर चलते हुए अपनी रूहों की फ़िक्र की। खुदावंद के बंदा अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो चाहता तो बहुत आसाइश और आराम की ज़िंदगी गुजार सकता था, तो भी उसने खैमों में रहना पसंद किया। तो मेरे अजीज़ों, मुबारक हैं वो लोग जो अपने रूहों की फ़िक्र करते हैं ताकि वो अपने खुदावंद के सामने अपने आप को बेदाग, बेऐब और पाक हाजिर कर सकें। खुदावंद आपको इस कलमे और इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।